Yo, what's up YouTube? मेरा नाम है मशूद एंड आई लव ट्रेडिंग। आई एम सॉरी काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ मंथ जब हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी। बट यू नो व्हाट गाइस, आई डोंट वांट दिस टू बी क्रिप्टो कंटेंट चैनल। आई डोंट वांट टू कि ज़बरदस्ती बस वीडियो निकालो हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, भले कोई इंपॉर्टेंट हो ना हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। मैं नहीं बनाना चाहता वीडियोस। आई रियली वांट दिस टू बिकम एन एजुकेशनल चैनल। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो आए, यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आपके अंदर जो लर्निंग का जो इंटरेस्ट है वो ट्रिगर हो, और आप और सीखने की कोशिश करें, और चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, और बेहतर होने की कोशिश करें। सो दैट इज़ माई पर्पज़, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट दिस चैनल टू बिकम। सो एनीवेज, हाविंग जो है वो हो गई है, बिटकॉइन हाविंग 2024 डन एंड डस्टेड. So if you're waiting for halving, if you're excited for this event, let me know in the comments. As you can see, the landmark equation sees a reduction in Bitcoin miner rewards, dropping from 6.25 BTC per mine block to 3.125 BTC. 6.25 BTC से माइनर रिवॉर्ड्स जो है वो हाफ हो गए हैं 3.125 BTC में. फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मेरी शुरू की वीडियोस नहीं देखी, डू actually do check out the understanding Bitcoin part 1 and part 2, the first two videos I made on this channel. वो you get loads of information. आपको पूरा बेसिकली एक रोड मैप मिल जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे ऑपरेट करना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्या कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, बेसिकली हाउ द मार्केट वर्क्स, बिटकॉइन साइकिल क्या है, ऑल्ट कॉइन साइकिल क्या है, बिटकॉइन हाविंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएंगी. बट इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप के हाविंग जो है वो बेसिकली हर 4 साल के बाद होती है, जिसके अंदर बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो हाफ हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट 4 ईयर्स में 1000 बिटकॉइन माइंस हुए थे, 1000 बिटकॉइन माइन हुए थे, तो हाफिंग के बाद इन द नेक्स्ट 4 ईयर सिर्फ 500 बिटकॉइंस माइन होंगे, सिर्फ 500 बिटकॉइन माइन होंगे, और उसके फिर 4 साल बाद सिर्फ 250 बिटकॉइन माइन होंगे. तो बेसिकली हर 4 साल के बाद जो है वो बिटकॉइन को माइन करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसके सप्लाई हाफ हो जाने की वजह से अगर डिमांड उतनी ही रहे या डिमांड बढ़े, सो बेसिकली बेसिक ये क्या नाम है इकोनॉमिक्स है, सप्लाई डिमांड, ये सप्लाई शॉक की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस गो क्रेज़ी, और हमारे जो क्रेज़ी पार्ट है बुल रन का, वो बेसिकली हाविंग के बाद आता है मार्केट में हर 4 साल के बाद. तो एनीवेज, बिटकॉइन हैज़ सक्सेसफुली गॉन थ्रू इट्स फोर्थ एवर हाविंग इवेंट. ये जो है वो चौथी हाविंग है, और इस वक्त हम चौथी बुल रन में बिटकॉइन की. After posting its 840,000th block, the point at which mining rewards are slashed in half once again. एक बार फिर 8,40,000वें ब्लॉक के बाद बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड जो है वो आधे हो गए हैं. The event has the crypto community eagerly awaiting what's next for Bitcoin price. Or this is it, guys. What's next for Bitcoin price? This is today's topic. This is what this video is about. So without any further ado, let's dive into the charts, shall we? Alright, so इससे पहले कि हम ज़्यादा टेक्निकल स्टफ में जाएं, एलियट वेव के अंदर जाएं, इसके पहले मैं बड़े सिंपल कुछ हिस्टोरिकल फ्रैक्टल्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द मंथली चार्ट एंड देन वर्क आवर वे डाउन टू द डेली एंड देन आवर्लीज. ओके, मंथली चार्ट ये रहा. एक कैंडल जो है वो मंथ की टाइम ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करती है मंथली चार्ट पे, और ये पिंक लाइंस जो हैं दीज आर मार्केट बॉटम्स. सो बॉटम टू बॉटम इट्स अ 4 ईयर साइकिल. ये मैं पूरी जो मार्केट साइकिल है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, सो डू चेक इट आउट. तो लेट्स गेट रिड ऑफ द मार्केट बॉटम्स फॉर नाउ. और हमारे पास जो पहला फ्रैक्टल है वो मंथली चार्ट पे वो है कि यू कैन सी कि अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव ग्रीन मंथली कैंडल्स बिटकॉइन ने हमें प्रिंट करके दी हैं. दिस इज़ एक्सट्रीमली रेयर. मेरे ख्याल में इसके अलावा सिर्फ एक दफ़ा इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, सो आई थिंक इट्स ओनली वंस
So there it is, 1 2 3 4 5 6 7 2012 के अंदर आखिरी बार हमें 7 लगातार ग्रीन मंथली कैंडल्स मिली थी, और 2012 के बाद this is the first time we got 7 consecutive green monthly candles. और यूजुअली जब बहुत सारी consecutive green monthly candles होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, let's check out in the past कि पहले क्या हुआ है. So as you can see कि first time हमारे पास 2012 में ऐसा हुआ था कि 1 2 3 4 5 6 7 green monthly candles हमें मिली थी, and then उसके बाद we followed with a 25.76% or 25 to 26% ड्रॉप इन प्राइस. अच्छा, उसके बाद हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स मंथली कैंडल्स लगातार आई. उसके बाद वी हैड अ 75% ड्रॉप. फिर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 नो दैट्स नॉट ओके. अगर हम 2020 के अंदर देखें तो वी हैड 1 2 3 4 5 6 ग्रीन मंथली कैंडल्स, और उसके बाद वी टॉप आउट एंड हैड अ 55% ड्रॉप इन प्राइस. 55% ड्रॉप आया. सो द रेंज इज समवेयर अराउंड 25 to 75%. और अभी जो हमारे पास करंट मंथली कैंडल है अप्रैल का, you can see कि 7 monthly candles के बाद we already have corrected 19%. is not exactly as जो previous हमारे पास रहा है. previous हमारे पास 6 monthly candle के बाद हमने 55% करेक्शन की है, एक बार हमने 75% करेक्शन की है 2013 में, और 2012 में जब ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 7 consecutive monthly candles हमें मिली थी तो हमने 25% करेक्शन की थी. दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा नहीं है कि हाविंग के बाद बस रॉकेट की तरह BTC की प्राइस ऊपर जाएगी. वी गना सी अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, सम साइडवेज प्राइस एक्शन, और उसके बाद वी गना पम्प. तो दिस वाज द मेजर फ्रैक्टल आई वांटेड टू डिस्कस फॉर द मंथली चार्ट. अच्छा, सेकंड फ्रैक्टल ये है, बहुत से लोग कुछ बेयर्स स्पेशली ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है इट्स टॉप्ड आउट और बस अब एवरीथिंग इज गोइंग टू जीरो. तो भाई ये मंथली RSI है, एंड तो ऊपर ये मेरे RSI पे ग्रीन बार बनी हुई है, ग्रीन जोन बना हुआ है. इट इज़ फ्रॉम 85 to 100 विच इज़ द मोस्ट ओवरसोल्ड टेरिटरी ऑफ द मंथली RSI. तो अगर हम उसके अंदर देखें तो वी आर नॉट इवन क्लोज राइट नाउ. वी आर नॉट इवन क्लोज. जब भी मार्केट टॉप हुआ है, वेदर इट्स इन 2021, हम इस ग्रीन रीजन के अंदर गए हैं. फिर ये आप 2017 का टॉप देख लें, उसमें भी गए हैं. उससे पहले भी हम गए हैं. 2012 वाली बुल रन में वी वेंट देयर ट्वाइस. वी हैड काइंड ऑफ अ वी टॉप्ड आउट, करेक्टेड एंड देन अनदर टॉप. सो उसके अंदर हम दोबारा गए. राइट नाउ द मंथली इज़ वे टू फार. तो ये कहना कि मार्केट टॉप आउट हो चुकी है, इट्स वेरी अर्ली, क्योंकि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर द मंथली RSI टू क्लाइंब अप. अच्छा जी, अगर हम 2 वीक्स चार्ट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे बेयर्स बोल रहे हैं कि भाई 2 वीक्स चार्ट पे जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है. RSI as you can see we are in the green zone. तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट RSI हो चुका है. बट यू सी कि कितना फास्ट ये नीचे आ रहा है, करेक्ट कर रहा है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक 2013 के उस 2013 की बुल मार्केट में वी सॉर्ट ऑफ पीक्ड, and we peaked on the RSI over here, and then we had a sharp correction on the RSI but sideways correction in the price. और फिर उसके बाद we made another top, or we made another high on the RSI but it was a lower high, so we had bear divergence on the 2-week RSI, and then we went into the bear market. तो और last year भी ऐसे हुआ. if you can see लास्ट ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, लास्ट बुल मार्केट में भी ऐसे ही हुआ कि वी फर्स्ट पीक्ड ओवर हियर ऑन दिस कैंडल, बट क्या नाम है, बुल रन ख़त्म नहीं हुई. वी वेंट ऑन टू मेक अनदर हाई, एंड देन वी हैड अ सिवियर करेक्शन, एंड देन वी वेंट अप अगेन, और वी मेड
द ऑल टाइम हाई ऑफ 2021 बुल मार्केट, और उसमें भी यही था कि हमारे हाइस जो थे RSI के वो लोअर होते जा रहे थे, और प्राइस के जो हाइस थे वो हायर होते जा रहे थे. सो वी हैड अ बेयर डाइवर्जेंस एंड देन वी वेंट इनटू द बेयर मार्केट. तो मैं भी इसको ये डबल टॉपी टाइप की बुल रन आई गेस ये होगी, जिस तरह हमें 2013 में देखने को मिली. वी वेंट इनटू द ग्रीन जोन वंस, वी करेक्टेड एंड देन वी वेंट अगेन एंड वी हैड अ बेयर डाइवर्जेंस. तो इस दफ़ा भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई थिंक द करेक्शन इज इंट ओवर. वी माइट गो जस्ट साइडवेज और वी माइट डम फर्दर, और ये यहाँ हमें शायद कोई हिडन बुल डाइवर्जेंस देखने को मिले, एंड देन वी कंटिन्यू अप एंड मेक अनदर हाई, और यहाँ हमें बेयर डाइवर्जेंस देखने को मिले, और फिर क्या नाम है मार्केट टॉप सिग्नल हमें मिले बेयर डाइवर्जेंस के थ्रू. So now let's move to the weekly chart, or let me bring up all the bull markets and the bull market tops. These are the halving dates, and you can see that जो halving है ये first halving है, ये second halving है, ये third halving है, and now we finally got our fourth halving. तो ये जो halving dates हैं green में, you can see कि halving जो है वो usually in time, अगर हम देखें in time का मतलब ये अगर हम इसको horizontally एक्सिस देखें तो यू कैन सी कि हाविंग जो है इट्स प्रिटी मच इन द मिडल ऑफ द बुल रन. भले हम फर्स्ट बुल रन देख लें, यू सी द हाविंग डेट वाज क्वाइट इन द मिडल, एंड और अगर हम सेकंड बुल रन देख लें उसमें भी ऐसी है, हम थर्ड बुल रन देख लें उसके अंदर भी ऐसी है. हाविंग इज़ यूजुअली द मिडल ऑफ द बुल रन. और अगर हम अभी देखें वी जस्ट ये अगर ये दिस होल बुल रन टाइम इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस, सो इट डजंट मीन कि ऐसा होना है, बट अगर हम पास्ट डेटा से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें सो यू कैन सी इट्स क्वाइट इन द मिडल एज वेल राइट नाउ. यूजुअली हाविंग के बाद होता क्या है, तो एज यू कैन सी कि फर्स्ट हाविंग के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बस हाविंग हुई और वी जस्ट वेंट nuts. We actually went sideways for a couple of weeks, for 1 2 3 4 5 6 weeks, and then we broke out, and then we went parabolic, and then again we had a correction, and then we broke out and went parabolic. तो हाविंग के फ़ौरन बाद ऐसा नहीं होता, कुछ हफ्ते लगते हैं. और सेकंड हाविंग देखें हम अगर, तो सेकंड हाविंग के बाद तो एक्चुअली वी हैड अ ड्रॉप और हमें ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन देखने को मिली. एज यू कैन सी हाविंग वीक से अगर हम लें तो इट वाज अ 29% करेक्शन, और अगर हम टोटल हाविंग से पहले के टॉप से अगर लें तो इट्स अ टोटल ऑफ 38% करेक्शन. और अभी भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है कि अगर करंट प्राइस देखें हम, वी ऑलरेडी हैड अ टॉप बिफोर द हाविंग. इस टॉप को हमने दोबारा रीटेस्ट नहीं किया है, बल्कि हमने वापस क्या नाम है रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है. सो एज यू कैन सी दिस वाज द टॉप. तो अभी हम करंटली जो हैं, फर्स्ट ड्रॉप जो था वो 17% था, एंड करंटली वी हैव करेक्टेड अराउंड 19%. सो this is how it went. We had a 38% correction overall, और हाविंग के बाद जो है we kept going sideways for some time, in this range, and then we broke out, came back, tested it, and then we went parabolic as you can see. और फिर हम थर्ड हाविंग को अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, so you can see again we had some sort of correction. कोई ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल में डीप करेक्शन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी ये जो कोविड क्रैश था, दिस वाज ह्यूज. कोविड क्रैश वाज ह्यूज. यू कैन सी के कोविड क्रैश में वी लॉस्ट 71% ऑफ द प्राइस. 71% ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका था कोविड क्रैश में. तो हाविंग के बाद इतना सिवियर क्रैश तो नहीं हुआ प्राइस का. वी वेंट लाइक, और इसमें भी देखें वी मेड द हाई बिफोर द हाविंग वीक एक्चुअली, एंड देन वी केम डाउन. अगर हम देखें तो 18%, और अगर हाविंग के बाद
की कैंडल हम देखें तो 13%, तो हम इसी रेंज में बेसिकली रहे. We went sideways for a couple of weeks, for about 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weeks, और 9 weeks के बाद we broke out, came back, tested the highs, and then we went parabolic. अच्छा जी, तो करंट मार्केट में अगर हम देखें तो you can see we are doing almost the same. We already have a 19% correction. We might keep going sideways in this range. We might just keep going sideways and then break out, come back, test it, and then we go parabolic. फ्रैक्टल डिविएशन, अभी तक तो हम वो बात कर रहे थे जो अभी तक हमें सिमिलैरिटीज मिली. एक जो बड़ा डिफरेंस हमें लास्ट टाइम से मिला है वो ये है. लेट मी पुल आउट द बुल मार्केट्स, या एंड वी ऑलरेडी हैव द बुल मार्केट टॉप्स. सो एज यू कैन सी कि हमने पहले कभी भी, इफ यू कैन सी, आफ्टर जो हमने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है वो हमेशा हमने हार्विंग के बाद किया है. इफ यू सी ओवर हियर, इफ यू कैन सी इन आफ्टर द सेकंड हार्विंग, हमने ये बुल मार्केट हाई था हमारा 2013 का, बट वी ब्रोक इट आफ्टर द हार्विंग. और सेम ये हमारा हाई था 2017 बुल रन का, एंड देन वी ब्रोक इट ओवर हियर आफ्टर द हार्विंग. लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में कि वी हैड आवर बुल मार्केट टॉप राइट हियर बट वी ब्रोक इट बिफोर द हार्विंग. ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है. ये क्यों इतना बुलिश प्राइस एक्शन है इस दफ़ा, उसकी कुछ क्या नाम है, एलिट वेव में लॉन्ग टर्म काउंट्स में मेरे पास रीजंस हैं कुछ, मे बी वो सही हो. तो लेट्स नाउ डाइव इनटू द रियली टेक्निकल स्टफ. लेट्स डाइव इनटू एलिट वेव्स. सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म काउंट देख लेते हैं एक दफ़ा. ये मेरा बुलिश काउंट है. आई एम नॉट शेयरिंग माई बेरिश काउंट राइट नाउ बिकॉज आई एम टू बुलिश राइट नाउ. It's not the time to be bearish, it's time to be bullish. So if you look at my long term count, तो you can see कि मेरे पास जितने भी हैं वो काउंट वो अभी 1212 हैं. बेसिकली मेरे काउंट क्या है, फर्स्ट बुल मार्केट में अगर हम देखें, इट्स लाइक वी वेंट इनटू सुपर साइकिल वेव 1-2, देन साइकिल डिग्री वेव 1-2, देन प्राइमरी डिग्री वेव 1-2. और हमने ये तीनों, मैंने 1-2 क्यों नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी दे आर वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ करेक्शंस वी हैड. अगर हम करेक्शंस देखें, बुल मार्केट करेक्शंस को हम देखें, आप देख सकते हैं दे आर वेरी शार्प करेक्शंस, बहुत ही शार्प करेक्शंस हैं. और शार्प करेक्शन हमें पता है कि एलिट वेव के अंदर वेव 2 की ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर यूजुअली शार्प करेक्शंस. और ये सारी बड़ी करेक्शंस हैं कि अगर हम बेयर मार्केट्स को मेजर करें तो दे वर लाइक 86% करेक्शन, 84% करेक्शन, और जो पिछली थी इट वाज 77.5% करेक्शन. तो बड़ी करेक्शंस हैं बट शार्प करेक्शंस हैं, दे आर वेरी क्विक. तो दिस इज प्योर वेव 2 कैरेक्टरिस्टिक जो एलिट वेव के अंदर है. इट इज़ प्योर वेव 2 कैरेक्टरिस्टिक. सो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ वेव 3s and 4s. समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि नाउ हम वी हैव अ बंच ऑफ 3-4s लेफ्ट, प्राइमरी 3-4 इनटू साइकिल 3-4 इनटू सुपर साइकिल 3-4 इनटू ग्रैंड साइकिल 3-4. तो बंच ऑफ वेव 3s एंड वेव 4s हमारी रहती हैं अभी आना. तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हमने हार्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया. और मे बी हम it's going to be very very bullish and we're gonna see a huge number for the all time high. ये it is very likely अगर ये long term count bullish count correct है. Okay, so now let's dive into the daily chart. Also as you can see कि अगर हम previous bear market के bottom से इसको गौर से देखें चार्ट को, तो वी कैन क्लियरली सी कि वी स्टार्टेड आउट विद 1 2 3 4 5 waves and then 3 wave correction 1 2 3 and then 1 2 3 4 5 waves and then 1 2 3 wave correction and then another 1 2 3 4
5 wave impulse, and then now we are currently in a, looks like that we are in a current 3 wave correction. तो पहली 5 waves और पहली 3 waves तो confirm it's a higher degree wave 1 2, क्योंकि just look at the size. ये देखें आप, इतनी बड़ी हमारे पास wave 1 है और इतनी बड़ी हमारे पास wave 2 है. if you look at the size of the other wave 2s, ये देखें आप, other corrective waves they are not as big as this one. तो it's clearly a higher degree wave 1 2. तो इसको तो हम लेबल कर देते हैं कि we had a wave 1 and wave 2, and we are still left with 3 4 5. we'll discuss it later. let's put them out of the way. और इसको हम जो है वो कर देते हैं इंटरमीडिएट डिग्री, क्योंकि प्रीवियस जो हमने 1 2 लिया वो प्राइमरी थी, तो प्राइमरी डिग्री से छोटी इंटरमीडिएट डिग्री होती है. लेट्स गेट रिड ऑफ द वेव सो इट्स मोर क्लियर. तो ये हो गई हमारी वेव 1 2, और उसके बाद जो ये हमारे पास 5 वेव इम्पल्स है, दिस लुक्स लाइक अनदर 1 2. तो इसकी अगर हम सिंपलेस्ट काउंट लें तो मे बी इट्स लाइक 1 2 देन 3 4 and 5. तो ये इंटरमीडिएट से छोटी डिग्री जो होती है इट्स माइनर डिग्री. तो ये माइनर डिग्री वेव 1 2 3 4 5 है हमारे पास, विच विल कंप्लीट यू नो द इंटरमीडिएट वेव 3, और फिर वी गना हैव अनदर करेक्शन फॉर वेव 4, एंड देन वी गना टॉप आउट विद द वेव 5. सो दिस इज हाउ आवर बुल मार्केट इज गोइंग टू लुक लाइक. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेव 3 है, दिस वेव 3, दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो प्रीवियस बुल रन्स. जो प्रीवियस बुल मार्केट में अगर हम देखें, वेव 3s आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर हम इस प्रीवियस बुल मार्केट को ही हम देख लें, यू कैन सी वी हैड लाइक 1 2 3 4 5. तो यू कैन सी कि वेव 3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग. उससे पिछली हम देखें 2017 में, तो आई थिंक फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स वेव 3. सो यू कैन सी, so we had 1 2 and then we had a massive 3 4 and then 1 2 3 4 5 for another 5. तो you can see wave 3s are very super strong और बहुत ही ज़्यादा bullish होती हैं. you can see over here as well, ये वाली हमारी वेव 3, दिस वाज सो बुलिश. वेव 3s आर सो पैराबोलिक. तो इवन दो दिस इज अ वैलिड काउंट, लेकिन इट डजंट सीम सो लाइकली. काउंट की जो इनवैलिडेशन है, इट्स द टॉप ऑफ वेव 1 राइट हियर. तो इसका अगर हम टॉप लें वेव 1 का, इट इज़ राइट हियर. तो 44,720 जो है इसकी इनवैलिडेशन है. अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस बैक होती रहती है और ये ब्रेक कर देती है, देन हमारी ये जो है इनवैलिडेट हो जाएगी अकाउंट. तो 44,720 के करीब के ना आए हम, और उससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है और उतना ही बुलिश रहेंगे मामला. हमने डिस्कस किया कि वाई डजंट इट सीम्स लाइक द केस लुकिंग एट द प्रीवियस वेव 3s. लेकिन वाई डज इट सीम लाइक द केस, क्यों ये मेरी लिस्ट पे है. अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, सो यू कैन सी कि वीकली चार्ट पे जो हमारा RSI हमेशा पीक करता है ना, वो वेव 3 ऑफ 3 पे करता है. सो दिस वाज द पीक ऑफ वेव 3 लास्ट टाइम, एंड दिस वाज द वेव 3 ऑफ 3. अगर हम इसके अंदर देखें और सब काउंट इसकी ब्रेक डाउन करें, तो इट वाज काइंड लाइक 1 2 देन 3 4 and 5. if you see कि जो वेव 3 होती है, it's usually the peak of the RSI on the weekly chart. you can see here, right here and right here, it is not the peak of the bull market but it is the peak of the RSI. तो हमें पहली डाइवर्जेंस जो मिलती है वो हायर डिग्री वेव 3 कंप्लीशन में मिलती है, एंड देन उसके बाद जो हमें जो फाइनल डाइवर्जेंस मिलती है, इट्स बिटवीन द वेव 3 एंड द वेव 5 राइट हियर. तो दो डाइवर्जेंसेस हमें मिलती हैं यूजुअली टॉप पे.
and the peak of the weekly RSI is usually the wave 3 of 3. So this is the most strong argument मेरी नज़र में for it to be a wave 3 of 3. तभी मैं बड़ा cautious हूँ, मुझे तभी लगता है कि मेरा लॉन्ग टर्म अकाउंट शायद सही नहीं है और ये बुल मार्केट इतनी लंबी नहीं चले जितना हम सोच रहे हैं, बिकॉज यू सी के वी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हैव पीक्ड आउट ऑन द RSI. सो दिस कुड बी द एंड ऑफ वेव 3 ऑफ 3. तो दिस इज़ माई फर्स्ट काउंट. इसकी हमने इनवैलिडेशन भी बता दी है आपको. इट्स 44,720. और वापस आते हैं डेली चार्ट पे, और जो सेकंड काउंट है वो इट इज़ मोर बुलिश काउंट, और वो फिर हमारी जो वेव 3 है ये ज़्यादा दिखेगी जो पहले हमारी जिस तरह की वेव 3 होती थी पैराबोलिक किस्म की, और वो किस तरह से कि हम ये जो लास्ट हमारे पास इम्पल्स और करेक्शन है इसको हम काउंट करें इंस्टेड ऑफ एज वेव 3-4 वी काउंटेड एज अनदर वेव 1-2 के, यानी ये हम एज अ 3-4 नहीं ले रहे बल्कि वी टेक इट एज 1-2 ऑफ अ लोअर डिग्री. हम बोलेंगे भाई ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ वेव, अनदर वेव 1-2 एंड इट विल गो ऑन एंड देन कंप्लीट द माइनर वेव 3. ये हम बोलेंगे ये भाई माइनर नहीं बल्कि ये माइन्यूट वेव 1-2 है, और इट्स गना गो ऑन एंड मेक अनदर 3-4, और वो होगा माइनर का 3 एंड इट then we'll go into wave 4 of minor, and then we'll have our intermediate degree wave 3, 4 and 5. So this is how it's going to look. और ये this would be actually very like parabolic move, और इस तरह का parabolic move हमें हिस्ट्री में हमेशा देखने को मिला है. तो that is the main reason I think this is also probable. मैं अभी दोनों बुल काउंट्स को, मेरा ये नहीं है मेरी प्रेफरेंस के फर्स्ट बुल काउंट मेरी प्रेफरेंस है या ये सेकंड बुल काउंट मेरी प्रेफरेंस है. राइट नाउ वी डोंट रियली हैव एनी आइडिया. दोनों के लिए आर्गूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. जो फर्स्ट मैंने आपको काउंट दिखाई थी उसके लिए जो वीकली RSI का आर्गूमेंट है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये वाला जो काउंट है कि वी आर इन अ माइन्यूट 1-2 देन माइनर 3-4 देन इंटरमीडिएट 3-4 इनटू द टॉप which is the primary wave 3. This is my second count. Invalidation इसकी थोड़ी नीचे है, that's why मैंने इसको second number पे रखा है. इसकी invalidation start of wave 1 होगी which is 38,520, लेकिन फिर भी I still don't want to see any price action below, तो दूर की बात है, even close to 44,720. I don't want the price to come low. I just want to see more sideways correction and then pump. That is how bull market goes. That is how previous bull markets go. That is how we stay in a bull run. Either we are in a 1-2 or a 3-4. Let me put on the bull count 1. Okay, we are in a 3-4. Assume करते हुए current count अर्ली 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें लिक्विडेशन इंडेक्स से बाहर निकलना पड़ेगा और का BTC चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट के नीचे हम नहीं जा सकते लिक्विडेशन इंडेक्स पे. एंड एज यू कैन सी मेरे शॉर्ट टर्म काउंट्स हैं इस पे. On smaller time frame we had an impulse 1, 2, 3, 4, then a huge wave 5 because we had an ending diagonal 1, 2, 3, 4, 5 for wave 5, and now we are certainly in a 3 wave correction. Now the question is कि correction over हो गई है या नहीं हुई है, और ये correction क्या लग रही है हमें. तो you can see from the high we came down in a 1, 2, 3 wave move, and then we went sideways and up in another 3 wave move. और उसके बाद ये जो मूव है इसके अंदर हमारे पास दो काउंट्स हम कर सकते हैं. वी कैन आदर काउंट इज एज 5 वेव्स और वी कैन काउंट इज एज 3 वेव्स. अगर ये 5 वेव्स है तो वी हैड अ रेगुलर फ्लैट
this 3 waves is A, and then 3 waves is B, and then we had 1 2 3 4, and we are still in wave 4, and the 5 is yet to come. समझ रहे हो आप कि हमारी wave 4 हो गई है, और now we gonna drop again for wave 5, और wave 5 के targets range करते हैं 59,795 से लेकर 51,760. दिस इज़ द टारगेट बॉक्स फॉर वेव 5. और जो सेकंड काउंट है हमारे पास, अगर ये 5 वेव मूव नहीं है आखिरी, ये 3 वेव मूव है, तो वी हैव अ WXY. के फर्स्ट 3 वेव मूव वाज अ वेव W, देन द 3 वेव रिट्रेसमेंट वाज अ वेव X, और अब हमारे पास ये फर्स्ट जो है ये 1 2 3 के बजाय इट्स अ ABC इन अ वेव W, और ये साइडवेज करेक्शन इज़ अ फ्लैट करेक्शन फॉर वेव X. और अब हमारे पास एक और 3 वेव करेक्शन आने वाली है इधर सून, समथिंग लाइक दिस, which will complete our this WXY for the bigger Y wave. और इसके टारगेट्स भी बिल्कुल सेम है, दोनों काउंट्स के टारगेट्स बिल्कुल सेम है, 59,795 से लेकर 51,760. दिस इज़ द रेंज टू बाय. बट मैं इस पे एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि वी ऑलरेडी, अगर हम फिब रिट्रेसमेंट मेजरमेंट से देखें तो वी ऑलरेडी हिट द 1-to-1 एक्सटेंशन. ओके, तो 1-to-1 हम पहले हिट कर चुके हैं 59,795 पे. You can see we hit it once, we hit it twice, and we've bounced back. तो हो सकता है कि करेक्शन ओवर हो चुकी हो इधर. Is it or is it not, ये कंफर्म हम नहीं कह सकते, बट मे बी इट्स कंप्लीट. और ये हमें लास्ट लेग जो है WXY का, जो हमने प्रीवियस जो है रेगुलर फ्लैट का डिस्कस किया, हो सकता है हमें एक और लेग करेक्शन की ना मिले, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अप्रैल जो है इट्स गोना क्लोज एज अ रेड मंथ, क्योंकि हमने शुरू में जो डिस्कस किया था कि 7 मंथली कैंडल्स के बाद वी ऑलवेज गेट अ रेड कैंडल, या 6 मंथली ग्रीन कैंडल्स के बाद वी गेट अ रेड कैंडल. तो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, हम बस साइडवेज जाते रहें और बड़ा स्लोली थोड़ा नीचे आए, एंड देन वी बाउंस बैक आफ्टर अप्रैल. तो whatever the case, we are near the bottom, we are halfway in the bull market, we are extremely bullish on the long term. और उससे भी ज़्यादा, बिटकॉइन से भी ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की. अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट देखें तो इट सीम्स टू हैव टॉप आउट. ये रहा वीकली बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट. इफ़ यू सी हेयर, कंटिन्यूसली सितंबर 2022 से 2022 से हम पंप कर रहे थे, एंड फाइनली वी गॉट व्हाट लुक्स टू मी इज़ अ टॉप. वी हैव द बेयर डाइवर्जेंस, और इसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था. अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड पे जाएं, सो एज यू कैन सी, मैंने काफ़ी पहले से you can see I said just waiting for one more high on BTC dominance weekly chart with bear divergence before calling alt season. अगर आपको नहीं पता alt season क्या होता है तो मेरी सेकंड वीडियो जाके देखें, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि alt season कब होता है और बिटकॉइन सीजन कब होता है. तो इफ़ यू सी दैट, ये होने से पहले I had these divergence drawn कि एक और हायर हाई आएगा हमारे वीकली पे ऑन द प्राइस, और लोअर हाई आएगा RSI पे, और उसके बाद हमारी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो टॉप आउट होगी, एंड देन द कैपिटल विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू ऑल्ट कॉइन्स, और क्रेजी ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा. ऑल्ट कॉइन्स विल गो नट्स. बिटकॉइन से ज़्यादा पोटेंशियल कमिंग वीक्स या कमिंग मंथ्स में ऑल्ट कॉइन्स में हमें देखने को मिलेगी. इट्स गोना बी ऑल्ट सीजन, एंड एज यू कैन सी, इफ यू हैवंट जॉइन द डिस्कॉर्ड येट, डू जॉइन इट. यू कैन सी के भले मैं यूट्यूब पे इतना कंटिन्यूसली कंटेंट मेरा नहीं अपलोड होता, बट आई एम प्रीटी एक्टिव इन द डिस्कॉर्ड. और यहाँ अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप एनालिस्ट हैं, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप एलिटेशन है या नहीं है. इफ़ यू डू हार्मोनिक्स, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप ट्रेड नहीं करते, you just want to learn, you just want to ask questions, you can enter the Discord. We have a lot of channels over here. I also
share my trade setups over here. I also share my profit and losses. You can also join, share your trade setup, your profit and losses. You can chat in the general chat, so do hop in the Discord. सो आई रियली थिंक कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो टॉप हो चुकी है एंड इट्स गोइंग टू डंप नाउ, और हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा, जैसे हमें प्रीवियसली 2021 में देखने को मिला था, जब यहाँ हम टॉप आउट हुए थे और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो 71% से सीधा 39% पे आके गिरी थी, और altcoins they just went crazy, and since then हम कभी भी 48% के ऊपर नहीं गए. Recently we went above that and now we are in the top zone. As you can see मेरा arrow head भी इधर है. I think it's the last opportunity and one of the best opportunity to get into Bitcoin and altcoin right now. इस correction को अपने हाथ से ना जाने दें, और इसमें हम जितना मेरी कोशिश होगी जितना मैं और बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर सकूं, और बिटकॉइन से ज़्यादा जितने ऑल्ट कॉइन्स अक्यूमुलेट कर सकूं, बिकॉज बिटकॉइन सिर्फ 19-20% गिरा है, बट ऑल्ट कॉइन्स आर डाउन लाइक 70%, 60%, 80%. तो ऑल्ट कॉइन्स पे ज़बरदस्त डिस्काउंट लगा हुआ है अभी. सो डू get yourself positioned in the market if you haven't yet. Once again, it's not a financial advice. Do your own research, do your due diligence, and then make your financial decisions based on research. Not के भाई फलाने का ये उठा लो, फलाने का वो उठा लो, उसने का ये उठा लो, तो ये उठा लो, ये ट्रेडिंग नहीं होती भाई. तो do some research, learn something, and always just research, trade, sleep, repeat. See you in the next one.